जय हिंद साथियों, बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 10th का सोशल साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव आपके सामने लाया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, जो कि पिछले वर्ष पूछा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं बिना देरी किए अपने पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। पूछ रहा है कि देश में कुल कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है दोस्तों। तो 7 विकसित है। कितने विकसित है? 7। सी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं, अपने जिला का नाम कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों? तो किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग क्षेत्र को। उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सेवा क्षेत्र है, जो कि तृतीयक क्षेत्र है दोस्तों। कैसा क्षेत्र है? तृतीयक क्षेत्र। सेवा क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र है। और आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कृषि को किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। कृषि को किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। और 2 नंबर डाल के कमेंट में क्या आंसर होगा, आप लोगों को कमेंट में कृषि का क्या होगा आंसर, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, रेगुर किसे कहते हैं। यानी ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को कहते हैं, यानी किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। किस मिट्टी को? काली मिट्टी के। और ये कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। कपास की खेती यहाँ पर बहुत अच्छा से उपजाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 4 नंबर में, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। पूछ रहा है दोस्तों कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। कहाँ है दोस्तों? महानदी पर है। और महानदी कहाँ पर है दोस्तों? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में है दोस्तों। आप लोगों से यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों। गंगा नदी की लंबाई कितनी है, कॉमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 5 नंबर में, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है। पूछ रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है दोस्तों। तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है दोस्तों। कहाँ है? कंबोडिया में। सी राइट आंसर हो जाएगा। 5 का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का दोस्तों 6 नंबर में, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। पूछ रहा है दोस्तों कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो कौन थे दोस्तों? पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। क्या राइट आंसर हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। और पुर्तगाली भारत में कब पहुंचे थे? तो 1498 में। कब पहुंचे थे? 1498 में। और वास्को डिगामा नाम के प्रथम पुर्तगाली भारत में पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? कालीकट में। केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। पूछ रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष किस दिन से किस दिन तक होता है दोस्तों। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। कितना होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। सी राइट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट लड़ेंगे दोस्तों। आप लोगों से एक वादा कर रहा हूँ, जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों, सारे के सारे मोस्ट VVI क्वेश्चन है और बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 8 नंबर में, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। पूछ रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। और कब हुआ था? तो 5 मई 1818 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मई 1818 को। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था दोस्तों। तो 5 मई 1818। इस क्वेश्चन का आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। पूछ रहा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था दोस्तों। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग दोस्तों कहाँ हुआ था दोस्तों। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग क्यूबा में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? क्यूबा में हुआ था। कहाँ हुआ था? क्यूबा में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? क्यूबा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का दोस्तों, अगला क्वेश्चन है रंपा विद्रोह कब हुआ था। पूछ रहा है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था दोस्तों। तो रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। कब हुआ था दोस्तों? 1916 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया है। पूछ रहा है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया है दोस्तों। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था दोस्तों। किसने किया है? हम्फ्री डेवी। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया है? हम्फ्री डेवी। और कब किया है पूछ दे, तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार 1815 में किया गया है। 1815 में हम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया है। और राइट बंधु है ना दोस्तों, इन्होंने
हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया है? हवाई जहाज का राइट बंधु या राइट ब्रदर्स, तो हवाई जहाज का आविष्कार किया है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ है? पूछ रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ है दोस्तों? तो 1920 में हुआ है। कब हुआ है? 1920 में हुआ है। कब हुआ है? 31 अक्टूबर 1920 में हुआ है। और इसके प्रथम अध्यक्ष पूछ दे दोस्तों तो कौन हो जाएगा? लाला लाजपत राय हो जाएगा। लाला लाजपत राय। आप लोग यहाँ पर फंसिएगा, अगर पूछ दे कि भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ है दोस्तों, तो बताना है 1885 में। कब हुआ है? 1885 में। अगर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन पूछे तो 1920 में। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 13 नंबर में, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता दोस्तों? किस मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से। किस मार्ग से? रेशम मार्ग से होता था। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है दोस्तों? समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है दोस्तों? दास कैपिटल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को कहा जाता है। और दास कैपिटल का अगर पूछ दे दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ है दोस्तों, तो दास कैपिटल का प्रकाशन 1865 में हुआ है। कब हुआ है? 1865 में दास कैपिटल का प्रकाशन किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोगों को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी। और कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ है दोस्तों? तो 1885 में हुआ है। और किसके द्वारा किया गया है? AU हिम्स के द्वारा। किसके द्वारा? AU हिम्स के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? पूछ रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ है। कहाँ हुआ है? अमृतसर में हुआ है। कहाँ हुआ है? अमृतसर में हुआ है। अमृतसर पंजाब में हुआ है दोस्तों। अमृतसर पंजाब में हुआ है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? पूछ रहा है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है दोस्तों? उत्तराखंड में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? कमेंट में आप लोगों को बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है दोस्तों? कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है दोस्तों? कितने क्षेत्र पर? तो 7% क्षेत्र पर, 7.1% क्षेत्र पर, या फिर 7% पर। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है दोस्तों? इसका भी आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। 20 में से आप लोग कितना क्वेश्चन अपने से सही कर पाए हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं, अपने जिला का नाम कमेंट में कीजिए, बताइएगा। और अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, या फिर बैकलॉग पर, या फिर सब्जेक्टिव पर वीडियो चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।